क्या आप भी बार बार जगह जगह पे अपना हाथ दिखा के थक गए हैं? ये जानना चाहते हैं कि मेरा काम या मेरी जॉब इंडिया में लग रही है, कंट्री में लग रही है या अब्रॉड जाने वाला हूँ। कोई कहता है 2 दिन में, तो कोई कहता है 2 साल के बाद बाहर जाने को मिलेगा। या फिर आपकी लव लाइफ कब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, बॉन्डिंग कब अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ में वो लव कब आएगा। कोई बोल रहा है 2 साल, तो कोई कहता है 2 दिन। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो में 5 मिनट में वो पामेस्ट्री की छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे जो आप खुद पढ़ के इन छोटी छोटी चीज़ों का आंसर खुद जान लेंगे। हाय एवरीवन, आई एम सपना खेमानी। आई एम इनटू टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड पामेस्ट्री। जैसे कि हम इस वीडियो के दौरान सीख रहे हैं कि हमने पामेस्ट्री सीखनी है, बेसिक पामेस्ट्री सीख रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन सा हाथ, राइट या लेफ्ट देखना ज़रूरी है। जैसे आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मेल्स हैं तो राइट हैंड देखना है, फीमेल्स हैं तो हमें प्रेडिक्शंस के लिए लेफ्ट हैंड देखना है। ऐसा नहीं होता है। सो आपका जो भी वर्किंग हैंड है, दैट इज़ योर डोमिनेंट हैंड। जो आपका डोमिनेंट हैंड है वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है। और नॉन डोमिनेंट हैंड, जैसे कि लेफ्ट हैंड अगर आपका है, इफ़ यू आर राइट हैंडेड, देन आपका नॉन डोमिनेंट हैंड हो गया लेफ्ट हैंड। ये आपके पास्ट और नेचुरल ट्रेट्स के बारे में बताता है। जब आप अपना हाथ देखेंगे तो आपको ब्रॉडली 4 लाइनें दिखेंगी, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट लाइन की, जो मिलेगी आपको जहाँ आपकी उंगलियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ से टॉप मोस्ट सबसे पहले लाइन है हार्ट लाइन। सो व्हाट इज़ हार्ट लाइन? हार्ट लाइन का मतलब क्या होता है? हार्ट लाइन इंडिकेट्स लव एंड रिलेशनशिप। आप कितने अपने लव या रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल हैं या कितने ज़्यादा इमोशनल हैं, ये कैसे पता चलता है? आपकी अगर हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो इसका मतलब है आप अपने लव या रिलेशनशिप को बहुत प्रैक्टिकली हैंडल करते हैं। और यही लाइन अगर थोड़ी सी कर्व हो जाए तो फिर इसका मतलब है आप अपने लव या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसीजंस लेते हैं, जो ठीक नहीं है। नेक्स्ट लाइन हमारी आएगी हार्ट लाइन के नीचे ही आपको दिखेगी हेडलाइन। हेडलाइन या माइंड लाइन एक ही चीज़ होती है। सो हेडलाइन हमको क्या बताती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितनी जल्दी आपकी कैचिंग पावर कैसी है, आप कितनी जल्दी चीज़ों को कैच करते हैं, कितना ऑब्जर्वेंट है आप। किसी किसी के हाथ में 2 माइंड लाइंस भी होती हैं, इसका मतलब कुछ ज़्यादा सोचते हैं आप। डबल हेड या माइंड लाइन ये भी बताती है कि आप अपने जीवन में कितने क्विक डिसीजंस लेते हैं। थर्डली हम बात करेंगे लाइफ लाइन की। मैं केबीसी के लाइफ लाइन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। वो लाइफ लाइन जो आपके अंगूठे और इंडेक्स फिंगर, जो अंगूठे के ही बगल में है, उनके बीच में से ये लाइन जा रही है, दैट इज़ लाइफ लाइन। लाइफ लाइन जितनी लंबी हो, हम जब छोटे थे ना, बचपन में स्कूल में जाते थे, जब स्कूल में बड़ा शौक होता था, मेरा हाथ ये कहता है, मेरा हाथ दोगे। उस टाइम पे बहुत चलन था पामेस्ट्री का, नया नया चलन हमने सीखा था। तो कहते थे कि जितनी लाइफ लाइन लंबी है मैं उतना जीऊँगी, और अगर मेरी लाइफ लाइन छोटी है मैं इतना भी नहीं जी पाऊँगी क्या। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि लाइफ लाइन आपका लाइफ स्पैन नहीं बताती है। लाइफ लाइन ये बताती है कि आप कितने एनर्जेटिक हैं और आपका लाइफस्टाइल कैसा है। जितनी लंबी है और जितनी सीधी सादी प्लेन लाइफ लाइन देखेंगे विदाउट हैविंग एनी क्रॉसेस एंड रेज, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और आपका लाइफस्टाइल उतना ही बेहतर है। लास्ट लाइन, 4th लाइन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेट लाइन, जो आपके ब्रेसलेट से स्टार्ट होके टॉप मोस्ट तक जाती है। और ये लाइन सबके हाथों में नहीं मिलती। फेट लाइन इंडिकेट्स योर करियर एंड योर पॉसिबल लाइफ डायरेक्शंस। आप कितने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं और आपकी लक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपको फेट लाइन बताती है। जैसे फेट लाइन, फेट नाम से ही इंडिकेट हो जाता है कि लक, फॉर्च्यून, फेट, उसी से पता चलता है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो बहुत 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 बढ़िया लक है पूरी लाइफ में। अगर वहीं पे कहीं फोक्स बने हुए हो या कहीं पे क्रॉस या चेन बन के आ रही हो, तो इसका मतलब यही है कि स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा करियर बनाने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं माउंट्स की। माउंट्स क्या होते हैं? आपकी हर फिंगर के नीचे जो रेज्ड एरियाज हैं, उठे हुए एरियाज हैं, उनको माउंट बोला जाता है। जैसे थंब के नीचे आता है, ये माउंट जो है वीनस का है। इट इंडिकेट्स द लव एंड रिलेशनशिप। आप कितने रोमांटिक हैं अपने लव रिलेशनशिप में, ये दिखाता है। जितना उठा हुआ एरिया है उतने लव या रिलेशनशिप में या उतने ही रोमांटिक हैं आप। दूसरा माउंट अगर हम बात करें, इस इंडेक्स फिंगर के नीचे ये माउंट आता है, दैट इज़ जुपिटर का माउंट। ये बताता है आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा एम्बिशियस हैं। जितना ये माउंट उठा हुआ है उतने आप एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हैं तो आप अपनी पर्सनल लाइफ से उतना ही डिटैच रहते हैं। अगर ये माउंट बहुत ही न्यूट्रल एंड नेचुरल है तो इसका मतलब ठीक ठाक एम्बिशियस हैं, बहुत अच्छा करियर बना लेंगे।
थर्ड माउंट के बारे में अगर हम बात करें, ये है सैटर्न का माउंट। ये बताता है आप लाइफ में कितने डिसिप्लिन्ड हैं या फिर कितने लेजीनेस है आपकी लाइफ में। लास्टली हम बात करेंगे आपके पाम की शेप्स की। अगर पाम की शेप स्क्वायर शेप में आती है तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ में डिसीजंस को लेके बहुत प्रैक्टिकल हैं। दूसरी, अगर यही पाम शेप बहुत लॉन्ग साइड पे जाती है तो इसका मतलब आप बहुत क्रिएटिविटी से डील करने वाले लेकिन बहुत इमोशनल भी हैं। सो पामिस्ट्री इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस विच माइट प्रिडिक्ट योर पर्सनैलिटी। एक पर्सन की ग्रोथ, सक्सेस, फेलियर सब बता देती है। क्या आपको अपने हाथ में कुछ डिफरेंट चीज़ नज़र आती है, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर्स या कोई त्रिशूल या कोई भी ऐसा सिंबल जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो ज़रूर नीचे दिए गए नंबर पे या ईमेल आईडी पे संपर्क करें। एंड प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, ताकि जो क्यूरोसिटी उनके मन में रहती है वो दूर कर सकें अपने फ्यूचर जानने के लिए या फिर अपने प्रेजेंट को कैसे बैलेंस करना है उसके लिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।